हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज की वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शून्यांक तथा गुणांकों से संबंधित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे वही हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते आज का पहला प्रश्न आपका, बहुपद x² -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए और जांच कीजिए। ठीक है, तो आपका ये पहला प्रश्न है। आइए हम देखते हैं इसे किस प्रकार करते हैं। जैसे आपका जो बहुपद है वो बहुपद हमारा क्या है, x² -3। ठीक है, यही हमारा बहुपद है। अब इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, तो x² अगर 3 इधर प्लस का, इधर अगर दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस से प्लस हो जाएगा, तो सीधी सी बात है x² का मान 3 हो जाएगा। लेकिन हम x का मान निकालें तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 प्लस माइनस, यही हमारे दो पूर्णांक शून्यांक हो जाएंगे। एक शून्यांक हमारा हो जाएगा प्लस के √3 और एक हो जाएगा माइनस के √3। ठीक है, यही हमारे दो शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में करें या दूसरे तरीके से करें, वो एक तरीका और है इसका शून्यांक निकालने का, वो है इस तरीके से। जैसे हमारे पास बहुपद था x² -3। ठीक है, तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो अगर आप ये बताओ, जैसे 3 लिखा है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 = 3 आएगा, तो लिख सकते हैं हम ऐसे। तो √3 को हम क्या लिख देंगे, सॉरी √3 को -3 को हम लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x² -√3 का होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, एक में बन गया a² -b², तो ये हमारा एक आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे में क्या हो जाएगा a - b। ठीक है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, x² है, और b बराबर क्या है, √3²। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x + √3 और एक में लिख देंगे x - √3। ठीक है, तो इन दोनों के जब मान निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x + √3 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के √3, क्योंकि ये पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस का इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो एक शून्यांक x बराबर -3 और एक x बराबर +3 निकल आया। ठीक है, ये तो शून्यांक हमारे यहाँ से निकला है दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड। ठीक है, अब बात करेंगे सत्यता की। ठीक है, तो सत्यता में क्या है, आप शून्यांकों का योग पहले देखेंगे। शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग क्या होता है हमारा, पहले ही हमने बता दिया है कि कोई भी बहुपद है उसमें द्विघाती बहुपद है तो -b/a हो जाएगा। ठीक है, -b/a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें शून्यांक दे रखे हैं। शून्यांक क्या दे रखे हैं, एक शून्यांक हमारा मान के चलो अल्फा बराबर कितना है, √3 और बीटा बराबर हमारा क्या है, -3। ठीक है, यही है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस और माइनस के √3 बराबर x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, यही होता है x² का गुणांक माइनस में। ठीक है, तो √3 से माइनस के √3 जाएंगे तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। तो हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा आएगा वो कितना आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा होगा शून्यांकों की। अब बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल की। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी इसी को बोलते हैं अचरपद अपॉन x² का गुणांक, अचरपद इंटू x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, एक हमारा शून्यांक था √3 और एक था माइनस के √3। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा, -3 और अपॉन a 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। जो शून्यांकों का गुणनफल होगा वो -3 आ जाएगा, क्योंकि हमारा बहुपद कितना था, हमारा बहुपद था x² -3, तो इसमें 3 तो अचर पद है। ठीक है, अचर पद है, ये अचर पद है। ठीक है, और x² है तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद कितना है, 3।
और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना माइनस, ठीक है। तो अचर पद पूरा कितने का माइनस का 3 है, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा माइनस का 3/1। यही चीज़ हमें सिद्ध करना है, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, सत्यता करनी थी, सिद्ध हो गई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है बहुपद 48 + 2x - x² के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो ये पहले की भांति प्रश्न है, ठीक है। इसे हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मान के चलो हम यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास बहुपद है, देखो बहुपद कितना है 48 + 2x - x², ये लिखा है। इसे अगर हम बदल के लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के x², ठीक, प्लस के 2x और प्लस के 48, ठीक है। सेम वही है, हमने बहुपद बना लिया, मतलब आपने शब्दानुसार से चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसमें हम शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे शून्यांक। तो शून्यांक किस तरीके से निकालेंगे, देखो शून्यांक हमें पता होता है, पहली चीज़ है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और एक होता है अल्फा प्लस बीटा। इसे हमें निकालना है। इसे हम किस तरीके से निकालेंगे, ये केवल होती है सत्यता की जांच करने के लिए, जो सत्यता होती है उसकी जांच करने के लिए निकाली जाती है। लेकिन इसे हम निकालेंगे दूसरे मेथड, इसके फैक्टर करके हम निकालेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं फैक्टर। यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस वाले से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x और -48 = 0, यही हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदला, और इस वाले माइनस का हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग दे देंगे, तुरंत यहाँ 0 कर देंगे। तो ये हमारा फिर से बन जाएगा क्या x² - 2x - 48 = 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहीं से आगे चलेंगे, हमारा क्या x² - 2x और -48, ठीक है। इसके करेंगे हम फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टर किस तरीके से करेंगे, 48 के हम x से फैक्टर काटेंगे, जो हमारे घटा के कितने मिल जाए 2 मिल जाए, ठीक है। तो 48 के इधर फैक्टर काट, 48 के फैक्टर काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 2 से पुनः काटेंगे 6 बार जाएगा, और 2 से फिर काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से 1 बार, ठीक है। अब इसे हम किस तरीके से काटेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगर 8 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक। 8 से इसके फैक्टर 48 के क्या हो जाएंगे 8 और 6, 8 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेंगे, और 2 ही हमें लाना है यहाँ पर घटा के, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टर हो गया 8 से 48। तो इसे हम ऐसे करेंगे x² -8 - 6 × x, ये x लिखा, x लिख लेंगे, 2 को हमने 8 - 6 में तोड़ दिया -48, ठीक है। तो x², अगर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे, और माइनस का फिर माइनस में करेंगे तो प्लस के 6 का x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस के 48। अभी हमारे क्या बनेंगे 4 पद बनेंगे, ठीक है। अब 4 पद में हम क्या करेंगे 2 पद ले लेंगे इसे कॉमन लेने के लिए, ये 2 पद हो गए, ये 2 पद हो गए। इसमें से क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x - 8 बचा, और यहाँ से क्या हुआ 6 कॉमन आ गए, तो यहाँ पर भी क्या बचा x - दूसरे पद में हम वही चीज कॉमन लेते हैं जो पहले पद में हमें कोष्टक में मिली है। तो हमें कॉमन लेने के बाद दोनों पदों को हम क्या कर देते हैं समान कर देते हैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम x + 6 और दूसरे में लिख देंगे x - 8, ठीक है, बराबर 0। ये हमारे 2 शून्यांक निकलेंगे। अब शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम x + 6 बराबर 0 लेंगे, तो x का मान हमारा क्या निकल के आ जाए x बराबर -6, एक शून्यांक x बराबर -6 आ गया। दूसरा x - 8 लेंगे, अब क्या लेंगे x - 8 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से एक शून्यांक निकालेंगे तो x बराबर +8 हो जाएंगे, ठीक है। तो दो शून्यांक हमारे निकले, एक शून्यांक हमारा शून्यांक हो गए -6,8, ठीक है, ये शून्यांक हमारे हो गए। अब करेंगे बेटा हम सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हम किस तरीके से करेंगे, देखो हमें पता ही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है b/a, यानी x का गुणांक माइनस में x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। जो b होता है वो x का गुणांक होता है, a होता है वो x² का गुणांक होता है। देखो समीकरण बनाने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि ax² + bx + ca, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक दो एक घात बहुपद होता है, ठीक है। इसी से बनते a बराबर होता है x² का गुणांक और b बराबर होता है x का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन जो था क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या था, वो क्वेश्चन था यानी x² - 2x और -48, x² - 2x और -48। हमारे पास
क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 48, ठीक है, यही था। अब इसमें माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा माइनस के 2 और ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस और माइनस के 2 है पहले से ही, तो 2/1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, तो c हमारा कितना माइनस के 48 और a कितना 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 48, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 48। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है, इट्स प्रूव।